सत्ता के नशे में है विधायक। तो सत्ता के नशे में है ना, जो पब्लिक चाहती है उसके खिलाफ जाएंगे तो सत्ता का नशा ही तो है ना जी। जब हम 75 इधर के दोनों जनों के साइड के आए, दाएं वाले कह रहे हैं भाई ये डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, तो वो फिर सत्ता का नशा ही है। तो वो तो निजी काम है और विधायक जी ने अपने इंटरेस्ट में अपनी गली का ये टेंडर लगवाया। तो एक खंबा सुनाया गया हमारे को कि 2.5 लाख रुपए का खंबा आ रहा है यहाँ लगने के लिए। अब इस साल 2.5 लाख का कभी खंबा हुआ बिजली का? अगर आफ्टर लोहे का जो खंबा है कोई ये तो है नहीं। और उनके मन की एक इच्छा है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे को इस सड़क के ऊपर डिवाइडर भी बनाना है। सत्ता के नशे में थे, कहने लगे ये तो बनेगा क्योंकि मैं कितनी फैंसी लाइटें लाया हूँ, मैं कहूँ लगाऊंगा। मैं कहा विधायक जी आप दोबारा फिर सोच लें। कहता नहीं जी ये तो बनेगा और मेरे पास आइंदा दोबारा आने की जरूरत नहीं है, बल्कि गाली देके हमें घर से निकाल। बिल्कुल चलेगी क्यों नहीं, लेकिन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हमने कहा चलो ड्रीम प्रोजेक्ट बना लेना। जनता परेशान रहेगी, जनता को परेशान नहीं रहने दूंगा, चिंता ना करो। ये डिवाइडर बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो लग रही लोग सुभाष सुद आज पानीपत पहुंचे थे, जन समस्याएं सुन रहे थे, पर इसी बीच एक मामला आ गया जिसमें विधायक प्रमोद मित्र पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ कुछ उनके पड़ोसी मौजूद है। पड़ोस में रहते हैं आप उनके? हाँ जी बिल्कुल सामने है जी, थोड़ा सा आगे जाके। क्या मामला है? मामला ये है कि एक सड़क चौड़ीकरण का मामला है। वहाँ 1 किलोमीटर के बीच में सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, हमें उससे कोई इतराज नहीं। अब उसके बीच में डिवाइडर बना रहे हैं और सबसे पहले हम 4 महीने से यहाँ पे ना बड़े ही नरक में गुजर रहे हैं, क्योंकि वो सड़कें खोद दी हैं, उसको कोई बनाने 1.25 महीने से वहाँ कोई नहीं आ रहा। हम विधायक जी के पास गए क्योंकि विधायक जी को डर नहीं है ना उनकी गाड़ियों में कुछ हो रहा है, क्योंकि ना वहाँ से खोदा गया ना वहाँ डिवाइडर बनेगा। तो हमने विधायक जी का सुबह ही घर मिल के आए हम 10 दिन। हमने कहा विधायक जी डिवाइडर ना बनाओ, इसका यहाँ पे नुकसान है। वो हाईवे पे बनता है, आप यहाँ भी मेरे साथ 15 मिनट खड़े हो जाओ, आप देखना 10-15 मिनट में कोई भी यहाँ से व्हीकल नहीं गुजरता। वो वहाँ पे होता है जहाँ 24 घंटे व्हीकल गुजरते हो। विधायक जी सत्ता के नशे में थे, कहने लगे ये तो बनेगा क्योंकि मैं कितनी फैंसी लाइटें लाया हूँ, मैं कहूँ लगाऊंगा। मैं कहा विधायक जी आप दोबारा फिर सोच लें। कहता नहीं जी ये तो बनेगा और मेरे पास आइंदा दोबारा आने की जरूरत नहीं है, बल्कि गाली देके हमें घर से निकाल दिया। चलो जी आज हमने पता चला भी मंत्री जी आ रहे हैं, मैं कहा चलो वहाँ थोड़ी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पहले तो धक्के खाए, यहाँ पे 10:30 बजे के खड़े हैं, व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। धक्के खा के आते तो मेरे साथ जो बेचारे बुजुर्ग आए नीचे 2 बार गिर गए वो। और उसके बाद फिर हम मिले विधायक, उन्होंने मंत्री जी ने विधायक जी को पर्ची दे दी, भाई कौन से एरिया का है, ये क्या शहरी विधानसभा है, लेके उन्होंने साइड में रख दी। भाई मंत्री जी आप तो सुनो, जब हम आपके पास आए आपका फर्ज बनता है, आपने शिविर लगाया, आप सुनने के बाद आप विधायक जी को देते, उन्होंने सीधा वहां दे दिया। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल ये मतलब ठीक नहीं लगा। आप कह रहे सत्ता के नशे में है विधायक। तो सत्ता के नशे में है ना, जो पब्लिक चाहती है उसके खिलाफ जाएंगे तो सत्ता का नशा ही तो है ना जी। जब हम 75 इधर के दोनों जनों के साइड के आए, दाएं वाले कह रहे हैं भाई ये डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, तो वो फिर सत्ता का नशा ही है, तो वो तो बनेगा ना जी। मनमर्जी चला रहे विधायक, मनमर्जी गुंडागर्दी, मनमर्जी नहीं कहो इसको, गुंडागर्दी कहो, ये गुंडागर्दी है। जब कह रहे हैं अगले जहां मर्जी चले जाओ, कहाँ जाएं? अब इसके बाद सीएम साहब के पास जाएंगे जब धरना प्रदर्शन की सोच रहे हैं। अब देखो आगे जैसे हम सब मिलके करेंगे, ये सोचेंगे। डिवाइडर बनाने की तैयारी में विधायक अब कर दिया थोड़ा सा वहां से शुरू, आज शुरू किया, जब भी तो हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सरकार अब वो करेगी इसको, क्योंकि तानाशाही सरकार हो चुकी है, गुंडागर्दी सरकार हो चुकी है। अब ये आने वाले टाइम में इनको पता है हमने दोबारा तो आना नहीं है। अब जितना माल खसूट कर लें या जितनी तानाशाही कर लें वो कर सकते हैं। कह रहे थे कि 2 महीने का समय बाकी बचा है, उसके बाद देख लें क्या होगा। हाँ वो तो आपके सामने ही है जी, आप भी कोई इस चीज से दूर थोड़ी हो। पब्लिक जवाब देगी ना इसका जी, जनता नहीं तो बनाया ना, ये खुद तो बने नहीं है, जनता आगे इनको अब जवाब दे देगी इसका। आक्रोश है जनता के बीच डिवाइडर को लेकर के? बिल्कुल पूरा आक्रोश है जी। डिवाइडर का जो अब तक 3 महीने हो गए सड़क अब तक नहीं बन पाई, तो उसका भी तो रोष है ना, जिसके धूल मिट्टी खड्डे, गाड़ियों के झटके लगते हैं सारे कमर पे हैं। गाड़ियों के पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है, गाड़ी स्लो चलेगी पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, कभी गियर बदलेंगे कभी क्या होगा। तो रोड पर जितने घर है क्या सभी असंतुष्ट है? सभी असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट है सभी। हाँ कि भाई ये सड़क नहीं बननी, पहले तो ये था कि सड़क ही नहीं बननी चाहिए, सड़क चौड़ी कर दो वो एक अलग चीज़ है, चलो मैटर है। अब उसके बीच में 1 किलोमीटर का एरिया मुश्किल से आगे वो जीटीबी कॉलोनी शुरू होती है, वहाँ तक सिर्फ बनना है। या तो पूरा रोड बनता हो फिर तो बात चलो मान मिले। जीटीबी कॉलोनी तक अगले मकान भी तोड़ो ना, फिर जीटीबी कॉलोनी वाला इलीगल सारी कॉलोनी है वो। आप कह रहे थे कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए खंबे की कॉस्ट बताई जा रही है। हाँ, उसको 2.5 लाख एक खंबा सुनाया गया हमारे को कि 2.5 लाख रुपए का खंबा आ रहा है यहाँ लगने के लिए। अब इस साल 2.5 लाख का कभी खंबा हुआ बिजली का? कोई लिमिट होती है, खंबे की वैल्यू भी कोई होती है। अगर आफ्टर लोहे का जो खंबा है कोई ये तो है नहीं सोने का लगा रहे हैं वो, उसके ऊपर एक लड़ी लपेट देंगे तिरंगे की, चलो जी बन गया पेरिस। ये पेरिस बनाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की बू आ रही है, भ्रष्टाचार बुरी तरह जी, ऊपर से लेकर नीचे तक। ठेकेदार मिले हुए हैं, जेई मिले हुए हैं, एक्शन मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं इसके अंदर। ये सारे अफसर मिले हुए हैं, इसलिए तो प्रमोद जी अपना वो दिखा रहे हैं कि सारे मेरे साथ है, मैं क्यों सड़क में मैं अपनी मर्जी करूंगा बस। तो बिल्कुल देखिए सुभाष सुदा जो कि राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में पहुंचे थे, फिलहाल जन समस्याएं सुन रहे थे। जनता जब समस्या लेकर उनके बीच पहुंची तो लोग उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, जिसके चलते लोग काफ़ी नाराज है। विधायक प्रमोद मित्र का जो आवास है उसके बिल्कुल आवास के बिल्कुल सामने ही ये लोग रहते हैं और
और डिवाइडर ना बने इसको लेकर के इन्होंने मांग रखी थी। और ये हमारे साथ, अच्छा ये बताइए, डिवाइडर ना बने उसकी मांग आपने रखी, ऐसा क्या नुकसान है डिवाइडर बनने से? डिवाइडर अगर उसमें बन गया तो वहाँ पे जाम लगेगा। अभी फ़िलहाल कोई जाम नहीं लग रहा वहाँ। सड़क हम ये कह रहे हैं कि भाई आप डिवाइडर मत बनाओ, सड़क जितनी चौड़ी करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसके बीच में डिवाइडर बना दोगे, जहाँ पे कट होगा वहाँ पे जाके जब गाड़ी घूमेगी, जब हर एक घर वाला उस वहाँ पे पहुँचेगा, पहुँचने के बाद जब गाड़ी घूमेगी उधर से भी गाड़ी आ रही होंगी तो वहाँ पे जाम लग जाएगा। अभी फ़िलहाल वहाँ जाम नहीं लग रहा। हम उत्पन्न हो, डिवाइडर मत बनाओ, समस्या उत्पन्न होगी। हाँ बिल्कुल उत्पन्न होगी। क्या नाम है आपका? अनिल छोकर। चुग जी है, ये बता रहे हैं कि इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बीच ये लोग पहुंचे थे, जो मंत्री सुभाष सुधा है उनके पास, पर इनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो शिकायत मंत्री जी को सुननी थी वो विधायक प्रमोद विज के हाथों में थमा दिया, जिसके चलते ये लोग नाराज है। समस्या ये है कि रोड के बीच में डिवाइडर ना बने, और जिसको लेकर ये मंत्री सुभाष सुधा से मिले थे। फिलहाल तमाम मामले पर बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सर, डिवाइडर की समस्या को लेकर मॉडल टाउन से कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि विधायक जी को हम पहले ही अपनी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज मंत्री जी ने भी हमारी शिकायत नहीं सुनी। वही शिकायत फिर से विधायक जी। मैंने सभी की बात को सुना है, डिवाइडर की बात सुनी है, मैंने आदरणीय विधायक जी के साथ से बात की है, उनसे उनका हल निकल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।